आजकल के दौर में लोग सरकारी ओहदे पे पहुंचते ही उस ओहदे का कुछ लोग दुरुपयोग करने लगते हैं। दरअसल लोग उस ओहदे के चक्कर में उस रुतबे के चक्कर में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उनको ये यकीन ही नहीं होता कि शायद कानून नाम की भी कोई चीज होती है। लोग हैवानियत करने से पीछे नहीं हटते। इसमें कुछ ऐसे दरिंदे हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, लेकिन कुछ ऐसे दरिंदे हैं जिनका नाम सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन उसके पीछे भी वो लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ होता है और वो लोग दरिंदगी पे दरिंदगी करते जाते हैं। आज जिस सच्ची घटना का मैं आपसे जिक्र करने वाला हूँ, इसमें मात्र 17 साल की लड़की के साथ ऐसी वारदात होती है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान था, परेशान था कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो करने वाला इंसान होता है वो एक नंबर का निर्दयी टाइप का इंसान होता है, हैवान होता है, दरिंदा होता है। उसकी इस करतूत की जब चर्चा लोगों के पास होती है, लोगों के बीच में होती है, थाने में जब बात पहुंचती है, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक व्यक्ति इतना कैसे गिर सकता है। जानने वाले हैं इस पूरी घटना को, इस पूरी कहानी में। आप कहानी को अंत तक सुनिएगा, इस सच्ची घटना को अंत तक सुनिएगा। जो ये सच्ची घटना है 23 सितंबर 2023 की ये सच्ची घटना है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान का एक छोटा सा गांव लगता है, जिस गांव का नाम हमीरपुर रहता है। इस हमीरपुर गांव में एक परिवार रहता है, जिस परिवार का मुखिया विनोद होता है। दरअसल जो विनोद होता है, विनोद की पत्नी होती है और साथ ही साथ उनकी एक छोटी सी बेटी होती है जिनका नाम गुड़िया होता है, जिसकी उम्र महज अभी 17 साल होती है। जो गुड़िया है 17 साल की उम्र में उसने 10th की जो एग्ज़ाम होता है उसने क्वालिफाई कर लिया था और सब कुछ उसके जीवन में नॉर्मल चल रहा था। माता पिता थे, मजदूरी करते थे और वैसे ही अपने परिवार में अपने बेटी का, अपने पत्नी का विनोद गुजर बसर कर रहे होते हैं। दरअसल जो उनकी पत्नी होती हैं, जिनका नाम सीमा देवी होता है, सीमा देवी एक छोटी सी नौकरी करती हैं, जैसे लोगों के घर में झाड़ू पोछा करने वाला काम करती हैं और उसी से उनका गुजर बसर होता है पार्ट टाइम में। वो और भी जब दिन में खाली रहती थी तो और भी कोई काम कर लिया करती थी। साथ ही साथ विनोद जो है वो एक मजदूर व्यक्ति होता है जो एक काम कर रहा होता है, जिसमें जो काम था उसका राजमिस्त्री का होता है। इन तीन लोगों का जो जीवन होता है बेहद सुखमय तरीके से गुजर रहा होता है। लेकिन कहते हैं कि सुख का दिन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है और फिर जो दुख के दिन होते हैं वो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा ही कुछ होता है विनोद के साथ, विनोद के परिवार के साथ। दरअसल एक दिन विनोद अपने काम पे चले गए रहते हैं। जो उनकी पत्नी होती है सीमा देवी, वो भी किसी काम से, उस दिन उनकी छुट्टी होती है, काम पे नहीं गई रहती हैं, लेकिन किसी काम से वो बाजार चली जाती हैं और उनकी जो बेटी होती है वो दिन में घर पे अकेली होती है, जो गुड़िया होती है। गुड़िया अपना प्रतिदिन का उसका काम होता है और वो काम अपना करती रहती है। तब तक माफी चाहते हैं, दोपहर के लगभग 1 बज रहे होंगे, तब तक दरवाजे पे कोई दस्तक देता है, दरवाजा खटखटाता है। दरअसल जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो लड़की उठती है और उठ करके जाती है, दरवाजा खोलती है तो वहां पर एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम सुनील होता है। दरअसल जो सुनील जायसवाल होते हैं, उन्होंने जब दरवाजा खटखटाया था तो फिर इस उद्देश्य से खटखटाया था कि जो शायद घर में कोई व्यक्ति होगा, लेकिन उस घर में कोई व्यक्ति नहीं होता है, एक छोटी सी लड़की होती है। जैसे ही वो गुड़िया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। दरअसल जैसा गुड़िया का नाम होता है, गुड़िया वैसी ही होती भी है। माँ एकदम गुड़िया की तरह होती है, बेहद सुंदर होती है, मानो उसका चेहरा एकदम सबको लुभा जा रहा था। जैसे ही वो गुड़िया को देखता है सुनील जायसवाल, तो कहीं ना कहीं उसमें वो मोहित हो जाता है और वो गुड़िया से कहता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो जो गुड़िया है बताती है कि पिताजी उसके अपने काम पे चले गए हैं, माताजी उसकी मार्केट चली गई है। इस पर जो सुनील जायसवाल होता कहता है कि मैं नलकूप विभाग से आया हुआ हूँ, मेरी ड्यूटी लगी है कि मैं लोगों तक इस बात को पहुँचाऊँ कि जो बच्चे 10th क्वालिफाई किए हैं उसमें तुम्हारा नाम भी है और तुम्हारा लिस्ट में नाम आया है स्मार्टफोन के लिए, तुमको स्मार्टफोन मिलेगा। इस पर जो गुड़िया होती है वो बेहद खुश हो जाती है। जो सुनील जायसवाल होते हैं उन्होंने जो डॉक्यूमेंट का काम होता है वो कुछ करवाते हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान सरकार जो है इस
प्रक्रिया को चला रही है कि जो बच्चे 10th और 12th क्वालिफाई कर रहे हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। दरअसल ये राजस्थान की ही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, हर प्रदेश में ये ऐसा चल रहा है। अब ऐसे ही जो गुड़िया है बेहद खुश होती है, लेकिन जो सुनील जायसवाल होता है वो कहता है कि एक काम करो कि तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा, क्योंकि अगर तुम अभी नहीं जाओगी तो फिर तुम्हें स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। इस पर जो गुड़िया है वो कहती है कि मेरे परिवार में तो कोई नहीं है, ना ही पिताजी हैं और ना ही मम्मी है, मम्मी आने में थोड़ा वक्त लगेगा, या आप कुछ देर इंतजार कर लिए, जैसे ही मम्मी आ जाएंगी मैं आपके साथ चलूंगी और फिर जो स्मार्टफोन की आप बात कर रहे हैं वो मुझे मिल जाएगा। इस पर जो सुनील जायसवाल होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे और भी लड़कों के पास जाना है और भी बच्चों के पास जाना है, उनको ये स्कीम बतानी है और उनको ले जा करके हमको स्मार्टफोन दिलवाना है। अब जैसे ही लड़की ये बात सुनती है तो वो कहती है कि अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। इस पर जो सुनील जायसवाल होता है वो कहता है कि आप सारी बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलो, घर में ताला बंद कर दो, 1 घंटे के अंदर ही तुम वापस चली जाओगी, जब तक तुम्हारी माँ आएगी उससे पहले चली जाओगी और तुम्हारी माँ भी सरप्राइज हो जाएगी एकदम। इस पर जो गुड़िया होती है, छोटी सी बच्ची, आखिर उसको इस बात की जानकारी ही क्या है और उसकी समझ क्या है, वो कहती है कि ठीक है। दरअसल वो सुनील जायसवाल के साथ बाइक पर बैठती है और फिर वहां से उसके साथ चली जाती है। दरअसल जो सुनील जायसवाल है एक रास्ते से होते हुए एक सुनसान जंगल पड़ता है, उसी सुनसान जंगल में जा करके बाइक को बीच जंगल में रोक देता है। दरअसल जब वो जा रहा होता है उस रास्ते से तो वो कहती है कि आप मुझे इस रास्ते से क्यों लेकर के जा रहे हैं, मेरा स्कूल तो दूसरे साइड है और मेरा स्कूल का रास्ता तो उस साइड से जाता है। इस पर सुनील जायसवाल वो कहते हैं कि यहाँ से मुझे एक लड़की को और बिठाना है और ऐसे ही करके हम लोग निकल चलेंगे। इस पर जो लड़की है वो कहती है कि ठीक है। अब सुनील जायसवाल जाता तो है, लेकिन बीच जंगल में ले जाकर के अपनी बाइक को खड़ी कर देता है और खड़ी करने के बाद उससे कहता है कि 1 मिनट इंतजार करो। इस पर जो लड़की है वो कहती है कि ठीक है। लड़की सुनसान जंगल में खड़ी है और सुनील जायसवाल जाता है, वॉशरूम करता है, उसके बाद लड़की के पास आता है और फिर उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता है, उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगता है, उसके अलग अलग हिस्सों को छूने लगता है। इस पर जो लड़की इस चीज़ का विरोध करती है, लेकिन सुनील जायसवाल कहता है कि तुम मेरे साथ सब कुछ करो तभी मैं तुम्हें स्मार्टफोन दिलवाऊंगा। इस पर जो लड़की है वो कहती है कि नहीं, उसे स्मार्टफोन नहीं चाहिए, उसे वो घर छोड़ दे। लेकिन जो सुनील जायसवाल है उसकी एक नहीं सुनता है और उस पर उसके साथ सारी हदें पार करने के लिए बेकाबू होता है। उस लड़के ने यहाँ तक कि नहीं छोड़ा, उस लड़की के साथ पूरे कपड़े निकाल करके उस लड़की के साथ हैवानियत करता रहता है, उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है। उस 17 साल की मासूम बेटी के साथ वो रेप जैसी वारदात करता है और उस लड़की के साथ एक बार नहीं बल्कि उस टाइम पे 3 बार उसने उस लड़की के साथ रेप किया था। और जब शाम हो जाती है, शाम के टाइम वो लेके लड़की को तो जाता है, लेकिन रास्ते में उसको धमका देता है। कहता है अगर तुम अपनी ज़िंदगी सलामत चाहती हो तो तुम एक काम करना कि अपने घर पे किसी को मत बताना, अगर तुमने इस बात किसी को बताई तो फिर मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। शाम के जैसे ही 3 साढ़े 3 का वक्त हो रहा होता है, इस बीच वो ले जा करके उस रास्ते पे छोड़ता है और छोड़ करके वहाँ से वो चला जाता है। जो लड़की है लड़खड़ाती हुई, उसका जो पैर है खून से लथपथ होता हुआ रहता है, किसी तरह वो खुद को संभालती हुई अपने घर पहुँचती है और पहुँचकर वहाँ पर घर में जा करके बैठ जाती है। उस टाइम तक भी उसकी जो माँ होती है अभी आई नहीं रहती है, लेकिन कुछ ही समय बीतता है, तब तक उसकी जो माँ है वो वापस आती है। और जो लड़की है एक कमरे में खुद को बंद करके बैठी हुई थी, जैसे उसकी माँ आती है दरवाज़ा खुलवाती है लड़की, दरवाज़ा तो अंदर से बस सटाया गया रहता है, दरवाज़ा खोलती है, जाती है तो अपनी बेटी को देखती है। जैसी उसकी स्थिति को देखती है उसकी माँ की रूह कांप जाती है, वो पूछती है कि आखिर ये क्या हो गया। जो लड़की है बहुत ज़्यादा हिम्मत करके, क्योंकि वो तो इतनी टूट चुकी थी कि अब उसके जीने की इच्छा ही मर चुकी थी, लेकिन लड़की ने बेहद हिम्मत जुटाई और जुटा करके अपनी माँ को सारी बातें बताई। कहती है नलकूप विभाग से एक सुनील अंकल आए थे, उन्होंने मुझे स्मार्टफोन दिलवाने का वादा किया और मुझे अपने साथ ले गए और मेरे साथ घिनौनी वारदात कर दी। इस पर जो लड़की की माँ है यानी कि जो सीमा देवी है, वो तुरंत अपने पति विनोद को फ़ोन करती हैं और उनको सारी बातें बताती हैं। विनोद तुरंत घर पे पहुंचते हैं और अपनी बेटी को लेकर के सीधा नज़दीकी पुलिस थाने में पहुंचते हैं। पहुंच करके वहाँ जो रिपोर्ट है वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई जाती है। जाते वक्त कुछ लोगों ने गुड़िया को देखा तो पूछा कि आखिर ये क्या हुआ है, तो विनोद बोलते बोलते गए सारी बातें थाने में होंगी, जिसको आना है वो आ जाओ। ऐसे करते करते पूरा गांव जा करके थाने में जमा हो जाता है।
लेकिन जब पुलिस है सारी बातें जब सुनती है तो तुरंत वहां पर सुनील जायसवाल के खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है। नलकूप विभाग में फोन किया जाता है, वहां से पूछा जाता है कि आखिर सुनील जायसवाल नाम का व्यक्ति कौन है। तो सभी लोग बताते हैं कि सुनील जायसवाल तो है और उसको ये ड्यूटी दी गई थी क्योंकि वो एक सरकारी ओहदे पे होता है और उसको जब ड्यूटी दी गई रहती है क्योंकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा होते हैं, अब इसी वजह से उसको ड्यूटी दी गई रहती है। फिर सुनील जायसवाल के घर का एड्रेस पुलिस निकालती है और जा करके वहां से उसके घर से सुनील जायसवाल को पकड़ लेती है। दरअसल जब सुनील जायसवाल को पकड़ा जाता है तो सुनील जायसवाल घर से भागने की फिराक में होता है, लेकिन पुलिस उसको दबोच लेती है और ला करके थाने में जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो सारी बातें कबूल करता है कि हाँ उसी ने इस लड़की के साथ ऐसी घिनौनी वारदात की है। सारी जब जुल्म उसने कबूल कर लिया। दरअसल उसने बताया कि वो लड़की की खूबसूरती पे इतना ज़्यादा मोहित हो जाता है कि वो कुछ नहीं सुनता है। साथ ही साथ उसने लड़की को मुंह बंद करने के लिए उस लड़की को तकरीबन 11,000 समथिंग 11,500 के समथिंग उस लड़की को पैसे भी दिए थे कि तुम अपना मुंह बंद कर लेना और किसी को कुछ भी मत बताना। लेकिन जो लड़की है पैसे तो लेती ही नहीं है, लेकिन जो लड़का होता है जबरदस्ती उसके ऊपर वाले हिस्से में पैसे को भर देता है और भरने के बाद जो लड़की वहां से जाती तो है लेकिन रास्ते में उस पैसे को निकाल करके फेंक देती है। कुछ ही दूरी पर निकलती है, उसके मुंह पे सोचती है कि पैसे फेंके और वहीं से घुमा करके फेंक देती है। बोलती है अपने पैसे लेकर के जाओ। अब वहां से जब पुलिस उसको उसके हिसाब से पुलिस अपनी खातिरदारी करती है, साथ ही साथ उसके खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखी जाती है, पॉस्को एक्ट लगाया जाता है, रेप का चार्ज लगाया जाता है। क्योंकि बच्ची नाबालिग होती है, नाबालिग का भी चार्ज लगता है। तमाम जो भी गंभीर से गंभीर धाराएं हो सकती है पुलिस ने लगाया और उसके बाद जो खातिरदारी पुलिस ने की वो तो वाकई काबिल तारीफ है। ऐसे पुलिस वालों को सैल्यूट है मेरा कि ऐसे दरिंदों की खूब खातिरदारी करनी चाहिए और ऐसे हैवानों को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे हैवानों को तो बीच चौराहे पे दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए और फिर साथ ही साथ उनको गोली मार देना चाहिए। शूट एंड साइड का ऑर्डर दे देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आपके हिसाब से उस दरिंदे के साथ क्या करना चाहिए था? मैंने तो अपनी राय रख दी, साथ ही साथ आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। आज की वीडियो में थोड़ी सी वॉइस बाहर से ज़्यादा आएगी तो आप इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि बगल में ही जो रामायण का पाठ होता है वो हो रहा है और इसके लिए मैं उसमें हस्तक्षेप कभी नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। जो भी हमारे भाई हैं सबकी अपनी अपनी आस्था है। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप अपने प्रदेश का भी नाम लिखिएगा और साथ ही साथ अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। जाते जाते आपसे एक विनती है, एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।